ड्रामा की स्टार्टिंग एक फैन मोमेंट से होती है जहां एक लड़का अपने बहुत सारे फ्रेंड से मिलने आया होता है। जैसे ही वह अपने दोस्तों से मिलता है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां एक लड़की आती है जो उस लड़के पर गोली चला देती है और फिर खुद को भी गोली मारकर वहीं मौके पर जान दे देती है। इधर हम देखते हैं हमारी कहानी की फीमेल लीड को, जो व्हीलचेयर पर बैठी होती है और जिसके पैर काम नहीं कर रहे होते। यह जो लड़का अपने फैंस से मिलने आया था उसका नाम लीमिंग होता है, और जो लड़की आई थी वह उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम जेनीलिया होता है। जेनीलिया देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने गोली मार दी है, और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन होपी होती है जो उसे हमेशा से नफरत करती थी। वहीं पर लीमिंग जेनीलिया की गोद में सिर रखकर दम तोड़ देता है। जेनीलिया अपना सिर पटक पटक कर वहीं रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक टाइम ट्रैवल हो जाता है और कहानी दोबारा उसी फैन मोमेंट से शुरू हो जाती है। इस बार जेनीलिया को पता होता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वह मजबूर होती है क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं करते। फिर भी जैसे तैसे वह लीमिंग को उस भीड़ से बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां पर फिर से उसकी बहन होपी आती है और दोबारा से लीमिंग को गोली मार देती है। और शायद इस बार वह जेनीलिया को भी सबके सामने गोली मार देती है। फिर वह खुद भी मर जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कहानी शुरू होते ही अपने अंत तक पहुंच गई हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब कहानी बहुत पहले के समय में चली जाती है, साल 2015, जब जेनिलिया पहली बार लीमिंग से मिली थी। अब वह लीमिंग के पास होती है और उसकी आंख खुलती है। वह समय देखती है और खुश होकर कहती है, लगता है नेचर ने मुझे फिर से एक नया मौका दिया है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन इस बार वह कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगी। फिर वह लीमिंग के कपड़े हटाकर उसकी बॉडी पर पिछले जन्म के गोली के निशान देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक लीमिंग की आंख खुल जाती है और जेनीलिया समझ जाती है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। इधर लीमिंग जेनीलिया के करीब आने लगता है। दूसरी तरफ हम होपी को देखते हैं जो वहां आ रही होती है। होपी एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर होती है और उसने बड़े बड़े एक्टर्स को अपनी फिल्मों में कास्ट किया होता है। वह अपनी असिस्टेंट के साथ आ रही होती है क्योंकि उसे लीमिंग पर बहुत बड़ा क्रश होता है और वह किसी भी तरह से उसे सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। उसकी असिस्टेंट उससे कहती है, क्या आपको लगता है कि कल रात जो प्लानिंग की थी वह काम आएगी? इस पर होपी कहती है, अपनी बकवास बंद रखो, मेरा आज तक कोई भी प्लान फेल नहीं हुआ है। तभी वह अचानक लीमिंग के कमरे में पहुंचती है और देखती है कि लीमिंग और जेनेलिया एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये देखकर होपी को गुस्सा आता है और वह कहती है, क्या मैं यह तमाशा देखने आई थी और मुझे नहीं पता था कि कल रात के बाद भी तुम उसी लड़की के साथ हो? लीमिंग कहता है, तो क्या जलन हो रही है तुम्हें इन सब चीज़ों से? तुम यहाँ से जाओ। होपी कहती है, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, मेरी बहन को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। लीमिंग कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे मौका दोगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा? तुम्हारी बहन तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। यह सुनकर होपी जाकर जेनीलिया को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। लीमिंग रोते हुए कहता है, दोबारा जेनीलिया को हाथ मत लगाना। इधर हम देखते हैं जेनीलिया को, जो अब होपी के गुस्से को देख रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वह अचानक लीमिंग को जोर से किस करने लगती है और फिर होपी से कहती है, क्या तुम हमें रोमांस करते हुए देखना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो? इस पर होपी गुस्से में वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन जाते जाते धमकी देती है, अगर अगली बार तुमने कोई ऐसी गलती की तो मैं तुम्हारा नाम और निशान इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मिटा दूंगी। आखिर में हम जेनीलिया को देखते हैं जो लीमिंग से माफ़ी मांगती है। लीमिंग अपनी सारी हरकतों के लिए जेनीलिया से कहता है, मैंने इन सब चीज़ों को लेकर कुछ बुरा नहीं माना। और हम देखते हैं कि वह जेनीलिया को किस करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, लेकिन उसे जेनीलिया पसंद है। क्या जेनीलिया उसके साथ कंफर्टेबल है? इस पर जेनीलिया हाँ में जवाब देती है और कहती है कि उसे भी लीमिंग पसंद है। यहाँ जेनीलिया अपने मन में सोच रही होती है, अगर लीमिंग जैसा हैंडसम लड़का मुझे प्रपोज करे और मेरे साथ क्लोज मोमेंट्स बिताना चाहे तो मैं क्यों मना करूँगी। और इसी के साथ लीमिंग अपने कपड़े उतार देता है और उनके बीच रोमांस शुरू हो जाता है। दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट्स बनते हैं। अगली सुबह जेनीलिया की आंख खुलती है। वह देखती है कि वह लीमिंग के बहुत करीब लेटी हुई है। वह घबरा जाती है और उसे लगता है कि पिछली रात होपी ने जो ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर उसे दिए थे, यह सब उसी की वजह से हुआ है। वह शर्मिंदा होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लीमिंग उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब चीज़ों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ
और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता हूँ। जेनेलिया हैरान हो जाती है। उसे लगता है जैसे लीमिंग मजाक कर रहा हो। वह कहती है, तुम्हारा करियर अब भी शुरू हुआ है और तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे हो? होपी तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। प्लीज़ ऐसा मत करो। लीमिंग कहता है, उन सब चीज़ों की मैं परवाह नहीं करता। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। लेकिन जेनेलिया कुछ भी जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। वह सीधा अपने घर पहुँचती है, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होता है। घर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हुई होती है। सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा होता है। वह एक टेबल पर एक लेटर देखती है जो उसकी मदर ने उसके लिए लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे आगे के जीवन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। यह लेटर पढ़कर जेनेलिया और ज़्यादा भावुक हो जाती है। उसकी मॉम उसे छोड़कर कहीं जा चुकी होती हैं। जेनेलिया लेटर लेकर इधर उधर अपनी मॉम को ढूंढने लगती है। उसे वो प्रॉमिस याद आता है जो उसने अपनी मॉम से किया था, और वो डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके फादर ने उसकी मॉम पर किया था, सिर्फ उसकी वजह से। और यहाँ बीच रास्ते में जेनेलिया फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लीमिंग उसके पास आता है और देखता है कि जेनेलिया की तबीयत भी बिगड़ रही है। लीमिंग उसे उठाता है और पूछता है, आखिर क्या दिक्कत हो गई है? जेनेलिया बताती है कि उसकी मॉम गायब हैं और वह उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही। लीमिंग उसे समझाता है, जिंदगी में ऐसे हार्ड टाइम्स आते हैं, हमें हर बात पर टूटना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को मजबूत बनाना चाहिए। वह जेनेलिया को ढांढस देता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह उसे हग करता है। जेनेलिया शांत हो जाती है और उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई है जो उसे अपनापन दे सकता है। लेकिन जेनेलिया यहाँ अपने आप को नहीं रोकती और अगली सुबह एक नए कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने निकल जाती है। सबसे पहले वह एक बहुत ही छोटे कास्टिंग डायरेक्टर से मिलती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छा सा रोल करती है। धीरे धीरे उसकी रीच बढ़ती जाती है और वह कई कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलने लगती है। धीरे धीरे वह फेम और पैसा कमाने लगती है। उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी छपने लगता है। सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन जेनेलिया ने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी होती है। धीरे धीरे जेनेलिया के पास बहुत पैसा आ जाता है और वह अपने लिए कई सर्वेंट्स और असिस्टेंट्स हायर कर लेती है। इन सब बातों के बारे में उसने लीमिंग को कुछ नहीं बताया होता। उसने अपना लुक भी पूरी तरह बदल लिया होता है। अब वह एक बेहद स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की की तरह दिखती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां जेनेलिया अपने असली रूप में एक टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में बैठकर लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। लीमिंग उसे पहचान लेता है। जेनेलिया हैरान होकर कहती है, तुमने मुझे पहचाना कैसे? लीमिंग मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानता। इसके बाद वह जेनेलिया को साथ ले जाता है और उसे कॉफ़ी पिलाता है। लेकिन तभी कुछ लोग वहां आकर उन दोनों को साथ में देख लेते हैं। क्योंकि लीमिंग अब फेमस हो चुका होता है, लड़कियां उसके साथ फोटोज लेने आने लगती हैं। लीमिंग जेनेलिया को लेकर वहां से भाग जाता है, पर वे लड़कियां हैरान होती हैं और कहती हैं, इतना हैंडसम एक्टर इस सीधी सादी सी लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तो इसके लायक भी नहीं लगती। उन्हें नहीं पता होता कि वही लड़की यानी जेनेलिया देश की सीक्रेट सुपरस्टार है जिससे हर कोई मिलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि जेनेलिया लीमिंग से कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपना पूरा लुक बदलकर वापस आती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लीमिंग हैरानी से पूछता है, देश की इतनी फेमस सीक्रेट सुपरस्टार मुझसे क्यों मिलना चाहती है? जेनेलिया ज़बरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। उसके कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने नाम करवा लेती है। यह सब देखकर लीमिंग को लगता है कि यह लड़की उसे खरीद रही है, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं होता कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की गर्लफ्रेंड जेनेलिया है। वह गुस्से में गाड़ी से उतर जाता है। कुछ देर बाद वहां जेनेलिया आ जाती है और लीमिंग को हग कर लेती है। लीमिंग कहता है, तुम्हें पता है अभी मुझसे मिलने देश की सीक्रेट सुपरस्टार आई थी। उसने मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लिए हैं। अब वह और होपी एक टीम में हैं और मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता। इस पर जेनेलिया कहती है, ऐसा मत बोलो, तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम्हें उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। और यही सुनकर लीमिंग कन्विंस हो जाता है। लेकिन दूर खड़े लोग लीमिंग को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, इतनी बदसूरत लड़की के साथ यह क्या कर रहा है? इस पर लीमिंग सबके सामने जेनेलिया को किस कर लेता है और सबका मुंह बंद कर देता है। इधर हम अगले दिन का सीन देखते हैं,
जहाँ लीमिंग अब जेनेलिया के पास जाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड ही है, क्योंकि जेनेलिया ने यहाँ अपना लुक पूरी तरह बदल रखा होता है और वह खुद को लूसी के नाम से पहचान देती है। इस पर लीमिंग कहता है, मुझे तो लगा था तुम्हारा नाम भी सीक्रेट सुपरस्टार ही है। जेनेलिया स्माइल करती है और कहती है, बुद्धि में नहीं, दिल में करो। लीमिंग हंसने लगता है और बातें करने लगता है, लेकिन इस मोमेंट पर जेनेलिया यानी लूसी लीमिंग के साथ बहुत ज़्यादा टची हो रही होती है। वह बार बार उसके बहुत करीब जा रही होती है। वह लीमिंग के हर एक मेजरमेंट को अपने हाथ पर लिख रही होती है। इस मोमेंट पर यह लड़की बहुत स्टाइलिश और कूल लग रही होती है। इस पर लीमिंग कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे पास पहले से मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लूसी बनी जेनेलिया कहती है, तुम्हारी गर्दन पर जो निशान है उससे साफ दिख रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इस पर लीमिंग उसके पास आता है और कहता है, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ जेलस फील कर सकती हैं, न कि मुझ जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हैं। वह जेनेलिया का मुंह बंद करवाकर वहां से चला जाता है। जेनेलिया सोचती है, मैं चाहे जितने भी लुक्स क्यों न बदल लूं, ये हमेशा मेरी सड़ी हुई शक्ल को ही पसंद करेगा। इधर हम देखते हैं कि लीमिंग सीधा जेनेलिया से मिलने आ जाता है और देखता है कि वह पानी पी रही होती है। लेकिन तभी उसकी नज़र जेनेलिया के हाथों पर जाती है और वह देखता है कि उसके हाथ पर भी वही सारे नंबर लिखे हुए हैं जो लूसी ने अपने हाथ पर लिखे थे। लीमिंग को शक तो होता है, लेकिन वह जेनेलिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि जेनेलिया ने उसे झूठ बोल दिया होता है कि ये नंबर लॉटरी टिकट्स के हैं। इस पर लीमिंग उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया हूँ। जैसे ही वह कॉफ़ी छूने की कोशिश करती है, लीमिंग उसे किस कर लेता है और कहता है, तो बताओ यह कॉफ़ी कैसी लगी। जेनेलिया कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ फ्लर्टिंग करते रहते हो, मुझे ये पसंद नहीं है। इसके बाद लीमिंग कहता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई और नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों टेरेस पर खड़े होते हैं। लीमिंग जेनेलिया को ही देख रहा होता है। जेनेलिया इस पल में बहुत क्यूट लग रही होती है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लीमिंग को कोई शक होगा कि यह वही लड़की है जो 1 घंटे पहले सैवेज गर्ल बनकर उससे बात कर रही थी। तभी जेनेलिया देखती है कि आसमान में कुछ तारे टूट रहे हैं। वह लीमिंग से कहती है, जल्दी से अपनी विश मांगो। जेनेलिया खुद भी एक विश मांगती है, लेकिन लीमिंग लगातार बस उसे ही देखता रहता है। यहाँ पर जेनेलिया पूछती है, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? क्योंकि जेनेलिया को शक होता है कि कहीं लीमिंग को उसका लूसी वाला लुक तो पसंद नहीं आ रहा। लेकिन लीमिंग साफ साफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हारे जितनी सुंदर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो। जेनेलिया उसे हग करती है और कहती है, चलो अब मैं घर जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है, उसे अपने पास्ट लाइफ की एक मेमोरी याद आ जाती है कि ऐसे ही एक दिन वह लीमिंग से मिलकर ठीक इसी समय घर वापस जा रही थी। तभी होपी ने बीच सड़क पर आकर उसकी कार से एक्सीडेंट करवा दिया था और उसी एक्सीडेंट में उसने अपने हाथ और पैर दोनों खो दिए थे और वह एक डिसेबल्ड कैंडिडेट बनकर रह गई थी। वह एकदम से घबरा जाती है, लीमिंग को हग करती है और मन में सोचती है, मैं ये चीज़ दोबारा नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं कि लीमिंग उससे कहता है, अगर तुम्हें आज रात अपने घर नहीं जाना है तो तुम मेरे पास रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जेनेलिया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर होपी को दिखाया जाता है, जो सड़क पर गाड़ी लेकर बहुत देर से जेनेलिया का इंतजार कर रही होती है। वह अपने सामने एक कारान नाम के भिखारी को देख रही होती है, जो वहीं कूड़ा बटोर रहा होता है, और शायद इस भिखारी का हमारी स्टोरी से एक गहरा कनेक्शन है। होपी अपनी असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है, तुमने बोला था कि जेनेलिया यहीं से निकलेगी, कितना टाइम हो गया है, वो अभी तक नहीं आई। इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है, मैं भी शौक हूँ। होपी गुस्से में कहती है, शायद आज वो नहीं आएगी, आज उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगला दिन मेरा होगा। और वह गुस्से में जा रही होती है। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है, जो कहते हैं कि वे उससे किसी भी कीमत पर अभी मिलना चाहते हैं। होपी को न चाहते हुए भी अपने पिता की बात मानकर वहां से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां पर अब लीमिंग को एक नई मूवी में एक्टिंग के लिए जाना पड़ रहा होता है। उसके साथ जेनेलिया भी जाती है। जेनेलिया को देखकर कंपनी के कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिस पर जेनेलिया भी उल्टे सीधे जवाब देती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे बीच कितना प्यार है, तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले। इसके बाद वह लीमिंग को ऑल द बेस्ट बोलती है
और कहती है अंदर जाकर अच्छे से ऑडिशन देना। अब हमें अंदर का ऑडिशन वाला सीन दिखाया जाता है के फादर से एक और मौका, जहां पर ऑडिशन होपी और उसके फादर ले रहे होते हैं। और जैसे ही वो लीमिंग की प्रोफाइल फ़ोटो देखते हैं, वे उसकी पूरी फाइल उसके पैरों के नीचे फेंक देते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं और उसकी जगह पर साइड में खड़े आदमी को अपनी मूवी में एक्टिंग के लिए ले लेते हैं। ली मिंग को यह चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वह होपी के फादर से एक और मौका मांगता है, पर वह देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में नहीं रखना जो पहले से किसी और से रिलेटेड हो। और वो लोग यहाँ पर लूसी की बात कर रहे होते हैं। इस पर लीमिंग को गुस्सा आता है और वह बाहर चला जाता है। इधर हम देखते हैं जेनेलिया को, जो अब लूसी बनकर आ चुकी होती है। उसके साथ कई सारे गार्ड्स होते हैं और वह यहाँ पर लीमिंग के लिए बात करने आई होती है। सभी लड़कियां उसके लुक्स को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि उन्होंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। लूसी सीधे जाकर लीमिंग से मिलती है और लीमिंग उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बुलाया? जिस पर लूसी कहती है, बेब, ये तुम्हारी प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे तो आना ही था। यहाँ पर वह साउथ दिल्ली सैवेज गर्ल की तरह रिएक्ट कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अंदर जाती है और वहाँ पर होपी और उसके फादर बैठे होते हैं। होपी के जो फादर होते हैं वह जेनेलिया के भी स्टेप फादर होते हैं, पर उन्होंने कभी जेनेलिया और उसकी माँ को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। और अब जेनेलिया ने जो नया लुक ले रखा है उससे वह उसे पहचान नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर जेनेलिया जाकर उनके मुंह पर वही फाइल फेंककर मारती है और अब वह अपने बॉयफ्रेंड की बेइज्जती का बदला लेना शुरू करती है। वह होपी से कहती है, तुम्हें पता है ना, मैंने पहले ही तुम्हारे साथ डील की थी कि तुम लीमिंग को अपनी हर एक मूवी में साइन करोगी, और अब तुम इन सब चीज़ों से पलट रही हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। होपी बोलती है, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, क्योंकि मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। जेनेलिया कहती है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम नाटक करोगी, इसलिए मैंने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी है। वहीं पर होपी की एक दोस्त भी होती है। वह जेनेलिया से कहती है, तुम यहाँ पर आई कैसे और तुम हो कौन? जेनेलिया कहती है, कंट्री की सीक्रेट सुपरस्टार हूँ मैं, जिसके बारे में तुमने सुना होगा, जिसके एक्टिंग स्किल्स और सिंगिंग के बारे में हर कोई जानता है। क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता? क्या आजकल तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो? इस पर होपी के फादर जेनेलिया से कहते हैं, तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम यहाँ करने क्या आई हो? जिस पर वह होपी के फादर से कहती है, बस एक नॉर्मल सी चीज़, जो लीमिंग की फाइल आपने फेंकी थी उसे चुपचाप से अपने पास रख लीजिए और उसे मूवी में रोल दे दीजिए। इस पर होपी के फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? जेनेलिया कहती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि लीमिंग के अंदर वह एक्टिंग स्किल्स हैं जो एक मूवी को चलाने के लिए चाहिए, और मैं उस मूवी की इन्वेस्टर हूँ। होपी के फादर कहते हैं, तुम बस एक मामूली सी इन्वेस्टर हो और मैं एक पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा हूँ। जेनेलिया कहती है, मेरे अंदर की स्पिरिट को चैलेंज मत करो। इस पर होपी के फादर कहते हैं, अगर मैंने चैलेंज किया तो तुम क्या करोगी? अब होपी जेनेलिया की तरफ देखती है और कहती है, आखिर तुम हो कौन? जेनेलिया कहती है, मुझे पता था तुम ये तमाशा करोगी, इसीलिए मैंने बाहर मीडिया बुला रखी है। अब हम लोग सारी चीज़ें मीडिया में अनाउंस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये लोग मीडिया के सामने जाते हैं। मीडिया अभी भी उनकी मूवी की कास्टिंग का इंतज़ार कर रही होती है। यहाँ पर होपी और उसके फादर किसी और एक्टर का नाम लेने वाले होते हैं, लेकिन जेनेलिया उन सबको चैलेंज कर रही होती है और कह रही होती है, इनका दिमाग खराब हो गया है। हमारे देश में इतना टैलेंटेड एक्टर है और ये उसको अपनी मूवी में रोल नहीं देना चाहते। इनको लगता है कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है। यहाँ भी करण जौहर जैसी पॉकेट पॉलिटिक्स चल रही है। चलिए, हमें इन सब से क्या लेना देना, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मीडिया उनसे पूछती है कि आखिर आप क्या प्रूफ करना चाहती हैं, जिस पर जेनेलिया फादर के साथ एक चैलेंज डील करती है और कहती है वह एक साथ 2 मूवीज़ को लॉन्च करेगी और वो दोनों मूवीज़ लीमिंग और उसकी जेनेलिया होंगी, और वह उन मूवीज़ से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। और अगर उसने वह प्रॉफिट पूरा नहीं कमा पाया तो वह इस एक्टिंग करियर से लीमिंग और ख़ुद को कहीं दूर ले जाएगी, और अगर उसने वह प्रॉफिट कमा लिया तो होपी के फादर को अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी जेनेलिया के नाम करनी पड़ेगी। जिस पर उसके फादर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये आज की आई हुई लड़की है, ये क्या ही कर सकती है।
और इसी के साथ जेनेलिया को अपनी पास्ट लाइफ का एक सीन याद आता है जहां पर उन्होंने लीमिंग की कास्टिंग फाइल को रिजेक्ट कर दिया था और वह लोग लीमिंग को उसके सामने झुकाने के लिए कह रहे होते हैं। जेनेलिया कहती है, तुम इन सब के सामने मत झुको, पर उस मोमेंट पर वह खुद व्हील चेयर पर होती है और कुछ नहीं कर पाती और वह अपने बॉयफ्रेंड की और अपनी इंसल्ट होपी और उसके फादर के सामने होते हुए देख रही होती है। होपी और उसके फादर के सामने होते हुए देख रही होती है और अब वह इन सब चीज़ों का बदला ले रही होती है। यहाँ पर होपी के फादर उससे कहते हैं, तू ली मिंग का इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, तू है कौन? जिस पर वह सबके सामने कहती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यहाँ लोग प्रूफ मांगते हैं तो वह ली मिंग और अपने कुछ क्लोज मोमेंट्स का एक वीडियो दिखा देती है जिसमें उसने खुद को ब्लर कर रखा होता है। सब लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आखिर यह लड़की है कौन, जिस पर जेनेलिया कहती है, ये मैं हूँ, मेरा और ली मिंग का टाइम से चल रहा है। ली मिंग भी अब जेनेलिया को सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि वह उसके लिए सबसे लड़ रही होती है। वह जेनेलिया को अपने पास लाता है, सबके सामने किस करता है और पोस्ट करता है। पूरे मीडिया वाले उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं क्योंकि उनके लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं होता। और हम देखते हैं कि उसके बाद जेनेलिया होपी की दोस्त के पास जाती है और उसके मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है, शायद अब तेरा होश आ गया होगा, तू बार बार पूछ रही थी ना कि वीडियो में कौन लड़की है। अब सारे प्रूफ मिल चुके हैं तो अब ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है और वह इसी के सामने उन सब के मुंह बंद करके ली मिंग को पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनकी कंपनी से बाहर निकाल कर लाती है। उसके बाद वह ली मिंग से कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे सबके सामने तुम्हारे साथ इतना क्लोज आना पड़ा, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे यही करना पड़ा तुम्हारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को सबके सामने बचाने के लिए। मैं एक एक्टर हूँ, किसी की नौकार नहीं। इस पर ली मिंग को अब धीरे धीरे शक होता है कि यह लड़की कोई और नहीं, उसकी वही गर्लफ्रेंड और रांग है जो यहाँ पर लूसी बनकर उसकी लाइफ में सब कुछ फिक्स कर रही है, क्योंकि वह उसके नकली बालों के बीच से उसका असली चेहरा देख पा रहा होता है। वह धीरे धीरे करके जेनेलिया के पास जाता है और कहता है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे साथ ये गेम। जेनेलिया घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके सारे प्लान पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन जाती हो। और जेनेलिया घबराकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली आती है और यहाँ पर ली मिंग को कंफर्म हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वह कह रहा होता है कि इसको सबके सामने एक्सपोज करने में क्या मज़ा आएगा जो उसे परेशान करने में आ रहा है। इधर हम जेनेलिया को देखते हैं जो अपने बाल हटाकर कहती है, शायद ली मिंग को शक हो गया है कि यह सब मैं कर रही हूँ, पर वह ऐसा नहीं होने देगी। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पर ली मिंग बार बार जेनेलिया का इंतज़ार कर रहा होता है। तबीयत से अपने फ्रेंड के ज़रिए पता चलता है कि वह एक क्लब में है जहाँ पर वह ड्रिंक कर रही है। हमें जेनेलिया को क्लब के अंदर दिखाया जाता है। वह बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वह ऐसे इसलिए कर रही होती है क्योंकि ली मिंग और लूसी के अफेयर के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया होता है। अगर वह रिएक्ट नहीं करेगी तो ली मिंग को शक हो जाएगा और उसे नहीं पता होता कि ली मिंग को पहले ही पता चल चुका है कि जेनेलिया ही वह लड़की है जो लूसी बनकर उसे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर जेनेलिया को कुछ लड़के होते हैं, ली मिंग जाकर उन लड़कों को मारता है और इनको बचाकर वहाँ से लेकर आता है। अगले मॉर्निंग जब जेनेलिया की आंख खुलती है तो वह ली मिंग के घर पर होती है। ली मिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जेनेलिया छुपकर वहाँ से जा रही होती है। ली मिंग उससे पीछे से आकर हग कर लेता है और उसे अपने पास बैठा लेता है। इधर हमें होपी को दिखाया जाता है जो एक पापाराजी को हायर कर दिया है ली मिंग की इज्जत का फलूदा बनाने के लिए। वह उसे बहुत सारे पैसे देती है और उसके ऊपर पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है और ये पापाराजी रेडी हो जाता है और ये ली मिंग के घर उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ लेने के लिए जाता है। यहाँ पर ली मिंग जेनेलिया के साथ बिजी होता है, ये रोमांस कर रहे होते हैं और वह उनकी फ़ोटोज़ लेता है। लेकिन तभी जेनेलिया को ये सब कुछ दिखाया जाता है और वह ली मिंग को रोक देती है और उससे कहती है कि उसे काम पर जाना है। ली मिंग मना करता है और कहता है कि वह अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड को कहीं भी जॉब पर नहीं जाने देगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वह नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड कहीं जाकर जॉब करे। और ये समझ जाती है कि अब ली मिंग तो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, अब वह क्या करें। और ली मिंग उसे समझा रहा होता है और हिंदी में से अपने फ़ोन पर अपने असिस्टेंट को मैसेज कर दिया और उसे बताती है कि उसके और लाई मिंग के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि जेनेलिया का असिस्टेंट कहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और वह उसकी वीडियो निकाल लेता है और यहाँ पर अपना गेम खेल जाती है।
यहाँ पर उस आदमी को लगता है कि उसने होपी का काम कर दिया है और बोलती है, आपको यह सारी बातें जाकर बताता हूँ। इधर जेनेलिया लीमिंग के साथ बैठकर उसके नए मूवी के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं। जब लीमिंग से बोल रहा होता है, तो मुझे डर नहीं लगता कि गलती से अगर मेरा प्यार किसी भी अभिनेत्री के साथ हो गया तो तुम क्या करोगी। इस पर जेनेलिया कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे दिल में भी बस मैं हूँ, तुम किसी और के साथ तो हो ही नहीं सकते। इस पर लीमिंग मुस्कुराता है। तभी जेनेलिया के पास किसी का कॉल आता है। वह कॉल पिक करने चली जाती है। ये कॉल होपी से होता है और वह यहाँ पर उससे कह रही होती है, तुम्हें पता है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वह दिन की 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। एक बार वह लूसी के साथ होता है और एक बार वह तुम्हारे साथ होता है, तो मुझे डर नहीं लगता कि वह तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। जेनेलिया कहती है, अपनी बकवास बंद रखो और अपने इन्वेस्टिगेटर से पूछो वह क्या कर रहा है। इस पर होपी को पता चलता है कि वह सारी फोटो उल्टी सीधी लेकर आया है और यहाँ पर लीमिंग एक गिटार बजाना शुरू करता है और वहाँ पर गाना गा रहा होता है। जेनेलिया को उस गाने को देखकर अपने पास फ्लाइट की याद आती है और उसे वह दिन याद आता है जिस दिन लीमिंग अपने फैंस से मिलने गया था और वह दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो गए थे और जेनेलिया इस लाइफ में उसके साथ तो कुछ गलत नहीं होने देगी और वह जाकर लीमिंग को हक कर दिया। इधर होपी अपने इन्वेस्टिगेटर के ऊपर भड़क रहे होते और कहती है, तुमने 1 पैसे का काम नहीं किया है। अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनेलिया लीमिंग के पास सो रहे होते और उसकी आंख खुलती है। वह लीमिंग को देखती है और उसको टच करती है और कहती है, टाइम कैसे बदल गया पास, तो लाइफ में उसने होपी और अपने फादर की बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी टॉर्चर की थी और इस बार वह अपने फादर और अपनी सिस्टर का बदला पूरी तरह से ले रही है। और उसी के साथ उसे एक सीन याद आता है जहां पर होपी ने लीमिंग को एक मूवी में रोल देने के लिए उसको पूरी तरह से घुटनों पर बिठा दिया होता है। जेनेलिया उनके सामने इमोशनल हो रही होती है, उनसे कह रही होती है कि वह ऐसा न करें, पर उन लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा आता है। और इसी बात पर जेनेलिया को याद आता है कि उसे लीमिंग को देख सरप्राइज गिफ्ट भेजना है और वह होपी उसके पापाराजी की वीडियो भेजती है और कहती है, तुम बताओ इसको मीडिया में पोस्ट कर दूं। जिसको देखकर होपी को गुस्सा आता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी बहुत बुरी तरीके से सबके सामने बेइज्जती हो गई होती है। अब जेनेलिया दोबारा से अपने काम पर लगती है और कहती है, मैं जितने प्रॉफिट की बात कर रही हूँ उतना प्रॉफिट आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा। मैं आपको $3 बिलियन दिलवाऊंगी, बस एक बार आप मेरी मूवी पर इन्वेस्ट करो और अगर आपको हमारे एक्टिंग स्किल्स का सैंपल चाहिए तो हम देने के लिए रेडी हैं। और ये दोनों यहाँ पर अपने एक ऑडिशन का वीडियो सबके सामने प्ले करते हैं। सभी लोग ऑडिशन का वीडियो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि लीमिंग और जेनेलिया दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं। सभी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें इन्वेस्टर्स मिल चुके हैं और ये काफ़ी है होपी और उसके फादर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और वह वहाँ से जाने लगती है। इधर होपी भी अपने लोगों को बुलाती है इन्वेस्टर्स के सामने ऑडिशन देने के लिए, पर कोई नहीं आता और यहाँ पर होपी और उसके फादर की बहुत गंदी इंसल्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जेनेलिया और लीमिंग एक साथ होते हैं, वे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से जेनेलिया का पैर मुड़ जाता है जिस पर उसके पैर से उसकी हील्स निकलकर साइड में गिर जाती हैं। लीमिंग उसको हील पहनाने लगता है, तभी पीछे से एक लड़की आती है जो बहुत मिस्टीरियस दिख रही होती है और वहाँ पर लाइट चली जाती है। लीमिंग सोच ही रहा होता है कि उसे यह सीन कहीं देखा देखा लग रहा है, लेकिन तभी अचानक से वह लड़की उन पर अटैक करने जाती है और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि होपी की दोस्त होती है और यहाँ पर लीमिंग फिर से इंजर्ड हो जाता है। जेनेलिया एकदम से अपना होश खो देती है और उसे लगता है कि वह फिर से लीमिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और उसे अपने पास्ट लाइफ का वह मोमेंट याद आता है जहाँ पर लीमिंग की डेथ उसके आंखों के सामने हो गई थी। अब अगला सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर जेनेलिया ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर रखा होता है और बार बार खुद को ब्लेम कर रही होती है कि वह लीमिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जिस पर लीमिंग धीरे धीरे चलकर उसके पास आता है और उसे समझाता है और उससे कहता है इन सब चीज़ों में उसकी कुछ गलती नहीं है ना, वह इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। उसे शांत होने के लिए बोलता है, वह उसे हक करता है और उसे शांत करा देता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनेलिया अपने ऑफिस में बैठी होती है।
उसका असिस्टेंट उसे दिखाता है कि कैसे लीमिंग के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी न्यूज़ पूरे मीडिया में वायरल हो गई है और वह घबरा जाती है क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं फिर वे अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांगने लगेंगे अगर मूवी का मेन हीरो ही इंजर्ड हो जाएगा और मूवी पर काम नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और वह अपने असिस्टेंट से बोलती है कि पता लगाओ आखिर ये न्यूज़ किसने पोस्ट की। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह आदमी कहता है, तुम्हें अपनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें इधर उधर अपने लोगों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और वह जेनेलिया के सामने अपना फ़ोन ओपन कर देता है और उसमें लाइव वीडियो में सबको बताने लगता है और कहने लगता है, आज हमारी कंपनी की मालकिन सबको बताएंगी कि लीमिंग कैसे इंजर्ड हो गया है और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट सारे बंद हो गए हैं। पर जेनेलिया उसकी बातों में नहीं आती है और वह उसे उल्टे जवाब देती है और कहती है, तो मैं यह सब कुछ करने के लिए जिसने भी बोला है उसको तुम सब चीज़ों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर तुम बताओ, तुम इसके बदले में क्या देना चाहोगे? मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगी। तुम ऐसे ही किसी के बारे में नहीं बोल सकते। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? इधर यह सब कुछ होपी की दोस्त करवा रही होती है और उसे मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ पर यह आदमी जेनेलिया को बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर रहा होता है, लेकिन जेनेलिया उसके सामने नहीं झुक रही होती है। और उसने जेनेलिया की कंपनी की 2 लड़कियों को खरीद लिया होता है और उनसे बोला होता है कि वे जेनेलिया के खिलाफ में झूठा स्टेटमेंट दें कि ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीमिंग भी अपने फ़ोन में ये वीडियो देख रहा होता है और यहाँ पर जेनेलिया आदमी को उल्टे जवाब दे रही होती है और जो लड़कियाँ उसकी कंपनी में तमाशा कर रही होती हैं वह उन्हें भी वहीं रोक देती है। और यहाँ पर वह लाइव वीडियो में बोलती है कि मुझे पता है ये सब कुछ मेरे कंपटीटर्स कर रहे हैं, पर तुम कितने भी ट्रिक अपना लो मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी और तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जहाँ पर तुम मुझे हरा सको। मैंने तुम लोगों के साथ जो चैलेंज लगाया है मैं उस चैलेंज को तो पूरा ज़रूर करूँगी। जिसे सुनकर होपी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि वह जेनेलिया की बर्बादी खुद लाइव देखने आना चाहती है। और वह अपने लोगों के साथ जेनेलिया की कंपनी में आने लगती है और यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है कि वह जेनेलिया को आज डायरेक्शन में हरा देगी और उसके बाद लीमिंग उसके साथ काम करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है जो होपी के सभी गार्ड्स को बुरी तरह से मारता है और ऊपर से होपी को भी ऊपर नहीं आने देता, वहीं से वापस भेज देता है और उससे कहता है, आज तुम्हारी दाल यहाँ नहीं चलने वाली। और हम देखते हैं वह जेनेलिया के ऑफिस में आता है और वह आदमी को भी बहुत बुरी तरह से मारता है जो जेनेलिया को सबके सामने जलील कर रहा होता है। जेनेलिया उसकी यह बात समझ जाती है कि कैसे लीमिंग ने भेजा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर वह आदमी जैसे ही लीमिंग के भेजे हुए आदमी से मार खाता है वह एकदम से अपना स्टेटमेंट बदल देता है और कहता है कि वह तो यहाँ सिर्फ जेनेलिया से मिलने आया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह बस इतना बताना चाहता है लीमिंग के फ्रेंड्स को कि वह ठीक है या नहीं। अगर जेनेलिया एक बार रिस्पॉन्स कर देगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और जेनेलिया कहती है, लीमिंग बिल्कुल ठीक है और तुम फेक न्यूज़ फैलाना बंद करो। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से लीमिंग आ जाता है और वह आकर उस आदमी की बुरी तरह से पिटाई करता है और सबके सामने यह बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम लोग मुझे पर्सनली देखना चाहते हो तो मैं एक फ़ैन मीटअप रखूँगा, सब आकर मुझसे मिल लेना। और वहाँ खड़ी लड़कियों से भी लीमिंग पूछता है, तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है और तुम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो? तुम भूल चुकी हो कि इस कंपनी से ही तुम्हारा सब कुछ हो रहा है और अगर तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है तो तुम बिना हिचकिचाहट के इस कंपनी को छोड़कर जा सकती हो। जिस पर वे लड़कियां कहती हैं कि उनकी इसमें गलती नहीं है, उन्हें कुछ लोगों ने पैसे दिए थे और बोला था कि वे लीमिंग की फ़ैन बनने की एक्टिंग करें और वे कुछ पैसों की वजह से यह सब कुछ कर रही हैं। जिस पर लीमिंग उन्हें एक वार्निंग देकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद वह जेनेलिया के पास आकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बता सकती हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है खुद को इतना स्ट्रांग दिखाने की। जिस पर जेनेलिया लीमिंग की करेज को देखकर खुश हो रही होती है और उन लोगों को सजा भी दिलाती है जो उसे परेशान कर रहे थे। उधर वे लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। अब यहाँ पर अचानक से लीमिंग की तबीयत बिगड़ जाती है। जेनेलिया उसे हैंडल करती है और लीमिंग का दोस्त उसे घर ले जाता है। जेनेलिया उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है और लीमिंग को अभी भी होश नहीं आया होता है। जिस पर लीमिंग का दोस्त आकर जेनेलिया से कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें फिल्म मेकिंग के काम पर दोबारा से जाना है और अगर तुम ऐसे ही पूरी रात जागोगी तो तुम्हारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा और तुमने लोगों को चैलेंज दे रखे हैं। अगर तुम खुद को ऐसे कमज़ोर बना दोगी तो काम कैसे चलेगा?
जेनीलिया कहती है कि वह कंफर्टेबल है यहाँ बैठने पर ली मिंग के दोस्त के समझाने के बाद जेनीलिया उसकी बातों पर कन्विंस हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से ली मिंग को होश आता है। ली मिंग का दोस्त उससे कहता है, तुम कब तक ये ड्रामा उसके सामने करोगे? तुम उसको बता क्यों नहीं देते हो कि तुम उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानते हो? जिस पर ली मिंग उससे बोलता है, वह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। उसको नहीं पता कि मेरी डेस्क नहीं, मैं सिर्फ डेथ ही हूँ। और इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि ली मिंग को भी उसके पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें याद होती हैं। और वह अपने बिस्तर के पास से एक हैंगिंग निकालता है और वह बताना शुरू करता है कि जिस दिन से उसके फादर की डेथ हुई थी, उसके कॉम्पिटिटर कंपनी वाले लोग सिर्फ उसे मारने का मौका ढूंढ रहे थे। और एक दिन ऐसा ही होता है जहां पर ली मिंग अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी कुछ कंपनी के लोग उसकी कार की ब्रेक फेल कर देते हैं, जिससे ली मिंग का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तब तक वहां पर जिनीलिया पहुंच जाती है। वे उसे बचा लेती है, लेकिन कुछ लोग उसे फिर से वहां पर मारने के लिए आ जाते हैं, जिस पर ली मिंग उन्हें शांत कराने के लिए जेनीलिया को किस करने लगता है। और जब वह ठीक होता है तो वह जेनीलिया से मिलना चाहता है और उसे पता चलता है कि जेनीलिया को उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जिस पर ली मिंग को समझ आ जाता है कि जेनीलिया एक सीधी सादी भोली लड़की है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। और उसी दिन से वह ओपे की कंपनी के साथ अपनी सारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देता है और वह जेनीलिया की फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वह जेनीलिया को सबके सामने अपने साथ ले आता है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह सबको पता चल जाता है कि कैसे होपी ने सारी प्लानिंग करके ली मिंग की मौत करवा दी थी और उसने अपने बदले के लिए अपनी ही सिस्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ली मिंग एंकी को लेकर वही सब सोच रहा होता है। अब ली मिंग का फैन मीटअप होता है जहां पर जेनीलिया भी उसके साथ जाती है और वह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। ली मिंग उससे कहता है, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें पता है ना, तुम घर रहकर रेस्ट कर सकती थी। जेनीलिया कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती तो कौन आता। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ली मिंग अपने दोस्त से पहले ही बोल चुका होता है कि आज के फैन मीटअप पर उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। और इधर हम देखते हैं कि बहुत सारी फैंस ली मिंग के साथ फोटो लेने के लिए जोर जोर से उसे बुला रही होती हैं। वहीं उस आदमी को दिखाया जाता है जो जेनीलिया के ऑफिस में जाकर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था। वह चुपके से उसकी सारी डिटेल्स लेकर होपी को बता रहा होता है और होपी भी उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि जाकर ली मिंग की सारी पर्सनल डिटेल्स निकालो। यहाँ हम देखते हैं कि जेनीलिया ली मिंग से कहती है कि वह उसके साथ सबसे पहले फोटो लेना चाहती है, जिस पर वहाँ खड़े बाकी फैंस को प्रॉब्लम होती है। वे जेनीलिया को देखकर कहने लगते हैं कि ली मिंग इतना हैंडसम है और इस बदसूरत लड़की से इसका क्या रिश्ता है। जेनीलिया ये सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। जब वह वापस आती है तो वह लूसी बनकर लौटती है और सभी लोग उसे देखते ही पहचान लेते हैं और कहते हैं, यह वही सीक्रेट सुपरस्टार राहाना है जिसने पूरी कंपनी में तबाही मचा रखी है और जिसने देश के सबसे बड़े डायरेक्टर और एडिटर को चैलेंज किया है कि वह उनसे ज्यादा अपनी मूवी में प्रॉफिट कमा कर दिखाएगी। वे लोग तो बस उसके साथ फोटो लेना चाहते थे। जेनीलिया कहती है, यह फैन मीटअप ली मिंग के लिए है, मैं उसकी ली मिंग लाइट नहीं लेना चाहती। आप लोग अपने हीरो के साथ एंजॉय करें। इधर देखते हैं कि उस आदमी को ली मिंग का दोस्त पहचान लेता है और अब बस वह उसे सबक सिखाना चाहता है। दूसरे सीन में हमें जेनीलिया दिखाई जाती है जो अपने कपड़े बदल रही होती है और उसके हाथ में रैबिट के बाल होते हैं। अभी ली मिंग वहां आ जाता है। जेनीलिया घबरा जाती है। उसे लगता है कि आज उसका प्लान ली मिंग के सामने आ जाएगा, लेकिन उसे एक बहाना मिल जाता है और वह ली मिंग को वहां से यह कहकर भेज देती है कि वह चेंज कर रही है। फिर वह दोबारा से रैबिट बनकर बाहर आती है। ली मिंग उसे कॉफी देता है और जब उसे टच करता है तो वह मन में सोचता है, यह लड़की इतनी क्यूट है,
मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसकी सारी सच्चाई जानता हूं। कहीं इसका दिल टूट गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इधर हम देखते हैं कि वही आदमी बार बार ली मिंग की फोटोज क्लिक कर रहा होता है और सारी डिटेल्स होपी को भेज रहा होता है। लेकिन तब तक पीछे से ली मिंग का दोस्त आ जाता है और उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। वह उसे बुरी तरह से मारता भी है, लेकिन वह उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि जब जेनेलिया दोबारा रैबिट से जेनेलिया में बदल रही होती है, वही आदमी उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और होपी को भेजने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक ली मिंग और उसका दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और उस आदमी को बुरी तरह से मारते हैं और उसका मुंह बंद करवा देते हैं। उसके बाद वे दोबारा से जेनेलिया के पास पहुंचते हैं। जेनेलिया खुश होती है कि उसका फैन मीटअप सक्सेसफुल रहा और कोई दिक्कत नहीं आई। अब यहाँ पर हमारी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम ड्यूप होता है, जो ली मिंग और जेनेलिया का दुश्मन होता है। हमें यह नहीं पता कि उसकी उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन वह बस उन्हें बुरी तरह से तबाह होता हुआ देखना चाहता है और इसलिए उसने दूसरी कंट्री में बैठे बैठे उन्हें बर्बाद करने की एक नई प्लानिंग बनाई होती है। उधर जेनेलिया और ली मिंग घर वापस जा रहे होते हैं और वे पार्किंग एरिया में होते हैं। तभी जेनेलिया को अचानक से किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे अपने पास्ट लाइफ का एक ट्रॉमा याद आ जाता है और वह समझ जाती है कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। और तभी ली के सामने एक लड़की आती है, जो यहाँ पर ली मिंग को मारने के लिए एक लड़की आती है और यह लड़की ड्यूप ने भेजी होती है। यहाँ पर जेनेलिया ली मिंग का हाथ पकड़कर दूर तक भाग जाती है, लेकिन वह लड़की फिर भी उन्हें ढूंढ लेती है और बोलते ही उन पर अटैक कर देती है। ली मिंग जेनेलिया के सामने बेहोश हो जाता है और जेनेलिया डर की वजह से उसके सामने ही बेहोश हो जाती है। वह लड़की लगभग ली मिंग को मार ही देने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर ली मिंग का दोस्त आ जाता है। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर वह लड़की वहां से भाग जाती है और उसका काम अधूरा रह जाता है। तभी हम देखते हैं कि ली मिंग का दोस्त तारो उसे उठाता है और कहता है, सब ठीक है, आप घर चल सकते हो। यहाँ पर जेनेलिया अभी भी बेहोश होती है। वह ली मिंग को घर ले जाने लगता है और रास्ते में उसे फिर से वही भिखारी औरत मिलती है। ली मिंग उससे कहता है, आंटी, आपको कचरे से उठाकर खाना खाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको अच्छा खाना दूंगा। इस पर वह लेडी उसके साथ घर जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र जेनेलिया पर पड़ती है। वह उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। वह एक तरफ जाती है, अपना हाथ बढ़ाकर टच करने की कोशिश करती है और डर कर भाग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जेनेलिया की रियल मदर है, जो जेनेलिया को अच्छी जिंदगी न दे पाने की वजह से लगभग अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इधर हम ली मिंग को देखते हैं, जो जेनेलिया की तरफ देख रहा होता है। जेनेलिया अभी भी बेहोश होती है और उसे सपने में बस यही दिख रहा होता है कि वह जैसे तैसे करके ली मिंग को अपनी जिंदगी से खो रही है। लेकिन तभी ली मिंग उसे समझाता है। जेनेलिया को होश आ जाता है, वह उसे हग कर देती है। ली मिंग उसे समझाता है कि वह उसके पास है। वे दोनों साथ में यह सब एंजॉय करते हैं और उनके बीच एक क्लोज मोमेंट बन जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही लड़की ड्यूप के पास जाती है। ड्यूप उससे पूछता है, क्या तुमने उन दोनों का काम तमाम किया? इस पर वह लड़की कहती है, मैं आपको ली मिंग का सिर लाकर देने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ कोई आ गया और मेरा काम अधूरा रह गया। ड्यूप उस पर भड़क रहा होता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें जो काम दिया गया था वो पूरा करना चाहिए था। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों फादर और डॉटर हैं। यहाँ पर ड्यूप अपनी बेटी को गुस्से में वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ एंट्री होती है होपी और उसकी दोस्त की, जो वहाँ ड्यूप से मिलने आए होते हैं। वह ड्यूप से कह रहे होते हैं कि वे बस ली मिंग और जेनेलिया को उनकी फिल्म मेकिंग कंपटीशन से पीछे हटाना चाहते हैं, ताकि वे इस कंपटीशन को जीतकर कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट ला सकें। और अगर ड्यूप उनका साथ देगा
तो वे उसे भी इस प्रॉफिट में शेयर देंगे। डूप होपी के साथ डील डन कर देता है। इधर हम देखते हैं ली मिंग को, जो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और उसका सिर दुखने लगता है। वह जेनेलिया से कहता है, तुम क्यों चाहती हो कि मैं एक बड़ा स्टार बनूं? मैं कुछ और काम भी तो कर सकता हूँ। जेनेलिया कहती है, तुम्हें पता नहीं है ये सब चीजें करना जरूरी है। तुम्हारी कंपनी की मैनेजर ने सब कुछ चैलेंज कर रखा है, तुम उसकी नाक तो नहीं कटवा सकते। इस पर ली मिंग जेनेलिया से कहता है, ये सीन बहुत रोमांटिक है, क्या तुम मेरी मदद करोगी मेरी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने में? इस स्क्रिप्ट का सीन पढ़कर जेनेलिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ली मिंग उससे क्या बोल रहा है। ली मिंग वहां अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वह जेनेलिया के साथ वह सीन प्ले करता है जिसमें वह पास्ट लाइफ में होता है और उनसे पहली बार मिला होता है जहां वह इंजर्ड होता है। जेनेलिया सीन को देखकर समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर ली मिंग को नहीं समझ पाती, क्योंकि तब तक ली मिंग उसे किस कर लेता है। जेनेलिया को शर्म आने लगती है और वह कहती है, मुझे लगता है तुम्हें काम पर जाना चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा रोमांस, चलो अपने काम पर जाओ। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनेलिया ली मिंग से रैबिट बनकर मिल रही होती है और वह ली मिंग को फूल देती है और साथ में कोई स्क्रिप्ट के पेपर्स देती है और कहती है ये मूवी पूरी हो गई है, लेकिन तुम्हें अभी और भी टास्क पूरे करने हैं। इस पर ली मिंग उसे हग कर लेता है। यहाँ पर रैबिट कहती है, अब हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि हमारा जो काम था वो खत्म हो गया है, और वह ली मिंग के दोस्त को लेकर अंदर चली जाती है। ली मिंग का दोस्त उससे कह रहा होता है, आपको नहीं लगता क्या आपने अपने बॉस के साथ गलत किया है? यहाँ पर वह मन में सोच रहा होता है कि ली मिंग कब जेनेलिया को बताएगा कि वह उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानता है। जिस पर रैबिट कहती है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ और मुझे लगता है कि हर एक एक्टर को एक ना एक दिन अपने डायरेक्टर से दूरी बनानी ही पड़ती है, और शायद आज ली मिंग का वही दिन आ गया है। वैसे भी हम एक काम की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इधर हम देखते हैं कि तब तक वहाँ होपी आ जाती है। वह कहती है, तमाशा तो तुम बहुत अच्छा कर लेती हो, आखिर तुम हो भी तो मेरी सौतेली बहन, लेकिन आज तुम्हारा ये मैटर मैं सबके सामने एक्सपोज कर दूंगी। जेनेलिया को समझ नहीं आता कि होपी क्या कह रही है और वो अब भी रैबिट बनकर उसके सामने एक्टिंग कर रही होती है। होपी कहती है, तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ। उधर लीमिंग को दिखाया जाता है, जो समझ नहीं पा रहा होता कि उसने ऐसा क्या गलत किया है। वह हर मोड़ पर बस जेनेलिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने उसके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। अगर इन सब चीज़ों में कोई गड़बड़ी है तो वह जेनेलिया को कैसे अपना पाएगा? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वह जेनेलिया के सामने जाकर फिल्म की रिकॉर्डिंग देगा और उसके साथ थिएटर तक जाएगा। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से रिकॉर्डिंग निकालने लगता है, उसे अचानक सीने में दर्द होने लगता है और वह समझ जाता है कि ऐसा उसके साथ तब होता है जब उसे लगता है कि जेनेलिया किसी खतरे में है। इसलिए वह भागकर अंदर जाता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर होपी ने अपने लोगों से लीमिंग के दोस्त को बेहोश करवा दिया होता है और वह जेनेलिया को किडनैप करके वहां से ले जा रही होती है। जेनेलिया घबरा जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि होपी ने उसकी सारी सच्चाई जान ली है। उधर लीमिंग आकर अपने दोस्त को होश में लाता है और पूछता है, जेनेलिया कहाँ है? उसका दोस्त बताता है होपी उसे ले गई है, और वहीं पर होपी का एक मैसेज लीमिंग के फ़ोन पर आता है, आज के बाद तुम अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को कभी नहीं देख पाओगे। जेनेलिया होपी के कब्जे में होती है। होपी उसे एक सुनसान हॉल में लेकर आई होती है और उसे टॉर्चर कर रही होती है। वह कहती है, तुम्हारा खेल और तमाशा दोनों खत्म, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी आज इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा। अगर उसे आखिरी बार देखना है तो देख लो जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसका मर्डर करूंगी। जेनेलिया घबराई हुई होती है। होपी उससे पूछती है, किस फ़ोन से उसे कॉल करूं? लूसी वाले फ़ोन से या जेनेलिया वाले फ़ोन से? जेनेलिया गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। होपी कहती है, क्यों ना करूं? उसने मेरी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दिया। लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट उस फालतू सी स्क्रिप्ट को दे दिया जो तुमने लिखी थी। इतना कहकर होपी जेनेलिया के फ़ोन से लीमिंग को कॉल करती है और कहती है, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो 5 मिनट के अंदर यहाँ आ जाओ। लीमिंग उसकी बातों में आकर जेनेलिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं जैसे ही होपी को पता चलता है कि लीमिंग आ गया है, वह अपने लोगों को उसे मारने के लिए भेज देती है। वह जेनेलिया से कहती है, अब तमाशा सुनने के लिए तैयार रहो।
अंदर की ओर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, जिससे लग रहा होता है कि बहुत से लोग किसी को बुरी तरह पीट रहे हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है ड्यूब की बेटी की, जो होपी को सपोर्ट करने आती है। उसे लगता है कि आज वह जेनेलिया को अपने हाथों से मारेगी, क्योंकि ड्यूब लीमिंग का कज़न होता है और उसकी बेटी लीमिंग और जेनेलिया को बर्बाद करके अपने पिता की बेटी का बदला लेने आई होती है। होपी उससे कहती है, अब ये लड़की तुम्हारे हवाले है, इसका बॉयफ्रेंड तो मेरे लोग संभाल लेंगे, तुम अपना काम शुरू करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही लड़की ली मिंग को सपोर्ट कर रही होती है। ली मिंग अंदर आता है और ड्यूब की बेटी उससे कहती है, जेनेलिया को छोड़ दो। वह अपने अंकल को समझाती है, ये लड़की पागल है, ये ऐसा क्यों करेगी, इसे बस पैसों का लालच है, ये हमेशा से जेनेलिया से जेलस फील करती रही है। इस पर ली मिंग कहता है, तो मुझे हैंडल करो, इसे मैं देखता हूँ। यहाँ पर वह होपी से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए और तुम ये सब क्यों कर रही हो? होपी कहती है, मुझे वो फिल्म की रिकॉर्डिंग चाहिए जो तुम लोगों ने बनाई है। इतने सारे पैसों के साथ ली मिंग उसे वह रिकॉर्डिंग दिखाता है और उस रिकॉर्डिंग को उसके सामने दूर फेंक देता है। होपी जाकर उस रिकॉर्डिंग को उठाने की कोशिश करती है, तब तक ली मिंग इधर जेनेलिया को फ्री करवा देता है। जेनेलिया को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेलिया उसका जवाब गलत ले लेती है। उधर ड्यूब की बेटी ने होपी को अपने कब्जे में ले रखा होता है और उसे अपने पास पकड़कर बैठा रखा होता है, और यहीं पर इनका तमाशा शुरू होता है। जेनेलिया इमोशनल हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया, और तुम क्या क्या जानते हो, तो तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे? मतलब गलती खुद लड़की ने की है और अब वो लड़के पर ब्लेम डाल रही है। वाह, क्या स्टोरी है। इस पर लीमिंग इमोशनल होकर उसे समझाने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और कहती है, आज के बाद मेरा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा और मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। लीमिंग उसे रोकता है और समझाता है कि वह गलत कर रही है, पर जेनेलिया उसकी बात नहीं मानती। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल होते हैं। जेनेलिया वहाँ से जाने लगती है। लीमिंग कहता है, तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही थी? जेनेलिया को याद आता है कि अगर वह लीमिंग को सारी सच्चाई बता देगी तो शायद उसके साथ और चीज़ें गलत हो सकती हैं, इसलिए वह सच्चाई नहीं बताएगी और वह चुपचाप बाहर चली जाती है। इधर हम देखते हैं होपी की दोस्त को, जो ली मिंग के प्यार में पागल होती है और उसे बस ली मिंग चाहिए होता है। उसे लगता है कि जेनेलिया उनके बीच आ रही है। अब जब उसे उनके ब्रेकअप के बारे में पता चलता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हम देखते हैं ली मिंग, जो कई दिनों तक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है। उसका दोस्त उसे समझाता भी है, लेकिन ली मिंग उसकी बात नहीं मानता। अब हम देखते हैं सीन जहाँ पर ली मिंग को किसी भी फैन से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वह किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता। उधर ली मिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है। उधर जेनेलिया भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। होपी की दोस्त बस इनकी बर्बादी के मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि अब लीमिंग तक पहुंचना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जेनेलिया को रियलाइज़ होता है कि लीमिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और अब उसकी ज़िंदगी में उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। वह लीमिंग के घर के बाहर जाती है। तभी वहाँ उसे फिर वही बेगर मिलती है और वह कहती है, आंटी, आप हमेशा से यहाँ पर परमानेंट हैं, पर मैं नहीं। और वह उसे खाने की चीज़ देती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि वह औरत कोई और नहीं, उसी की मदर है। और वह बेगर अपना फेस जेनेलिया से छुपा लेती है। जेनेलिया घर के अंदर जाती है और हर एक उस मोमेंट को जीने लगती है जो उसने लीमिंग के साथ बिताया था। वह हर एक चीज़ को देखकर इमोशनल हो रही होती है और हर उस मेमोरी को याद कर रही होती है जो उसने जॉश में लीमिंग के साथ स्पेंड की थी। और वह उन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है जिनके साथ लीमिंग और उसकी यादें जुड़ी होती हैं। उधर लीमिंग से बहुत सारे लोग मिलना चाहते थे और यहाँ पर लीमिंग का एक पर्सनल फोटोशूट होना होता है, लेकिन लीमिंग को किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वह बार बार अपने दोस्त से कहता है, क्या मैं जेनेलिया के पास कभी नहीं जा पाऊंगा या वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? और वह बहुत सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है। इसी के साथ उसे वह मोमेंट याद आता है जहां उसे रियलाइज़ होता है कि जब जब उस पर अटैक हो रहे थे तब वो लड़की सेम कॉस्ट्यूम में आ रही थी और वो बार बार सिर्फ जेनेलिया को मारने के लिए आ रही थी, ना कि ली मिंग को।
जिस पर उसे रियलाइज होता है कि वो लड़की कोई और नहीं, उसी की प्राइवेट फैन है। इधर लीमिंग के घर में जिनीलिया होती है और लीमिंग को पता चलता है कि उसे जिनीलिया की मौत की एक थ्रेट मिली है जो उसी लड़की ने दी है, और वह समझ जाता है कि आज जिनीलिया की जान को खतरा है। वह उसे बचाने के लिए घर की तरफ निकलता है, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है कि लीमिंग को अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल चलकर घर तक जाना होता है। लेकिन उसी बीच उसे अपनी पास्ट लाइफ की वह मेमोरी याद आती है, जहां पर उसी लड़की ने जेनेलिया पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से उसने लीमिंग को भी मार दिया था, और इस बार वह फिर से जेनेलिया को मारने आई है। जेनेलिया अपना सारा सामान पैक करके बाहर जाने लगती है, और उसे एक स्क्रिप्ट भी मिलती है जिसमें पता चलता है कि लीमिंग को बहुत पहले से पता था कि उनके बीच क्या रिश्ता है। वह उसे धोखा नहीं दे रहा था, बस चीज़ों को छुपा रहा था ताकि जेनेलिया को चोट न पहुंचे। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो घर में घुस गई होती है और धीरे धीरे करके लीमिंग की चीज़ें चुरा रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वह पूरी तरह से लीमिंग के लिए पागल, साइको बन चुकी है। जब वह घर से निकलने ही वाली होती है, तभी उसे लगता है कि घर में कोई और भी है। वह अंदर जाकर छुपने की कोशिश करती है और कहती है कि आज वह जेनेलिया को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसी की वजह से लीमिंग उसके पास नहीं आ पा रहा है। वह जेनेलिया पर हमला करती है। जेनेलिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। वह लड़की उसके काफ़ी पास आ जाती है। जेनेलिया इधर उधर से चीज़ें उठाकर उस पर फेंकती है। उस लड़की ने पहले ही जेनेलिया के हाथ पैरों को घायल कर दिया होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है, जिससे वह लड़की घबरा जाती है। तभी वहां लीमिंग आ जाता है। उस लड़की को देखते ही वह लीमिंग के सामने एक मामूली सी फैन बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि वह तो बस उससे मिलने आई थी और बहुत खुश है कि आज उसके सामने खड़ी है। जेनेलिया हैरान होती है कि कोई किसी के प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसे उसने सिर्फ टीवी पर देखा हो। लीमिंग उससे पूछता है, तो तुम क्या करना चाहती थी? जिस पर वह लड़की कहती है, यह जेनेलिया हमारे बीच में आ रही थी। मैंने सोचा इसे ख़त्म कर दूंगी और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह फिर से जेनेलिया पर गन तान देती है। लीमिंग दूर खड़ा खड़ा यह तमाशा देख रहा होता है। वह लड़की लगभग जेनेलिया को मारने ही वाली होती है, तभी पता चलता है कि उसकी गन तो खाली है। लीमिंग कहता है, अब तुम्हारी नौटंकी खत्म हुई या मैं शुरू करूं? वह उसके हाथ से गन छीनता है और कहता है, अपना चेहरा दिखाओ। उस लड़की का जवाब होता है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? अब पूरी तरह से साफ हो जाता है कि वह लड़की मानसिक रूप से अस्थिर, साइको है। जैसे ही लीमिंग उसका चेहरा देखने जाता है, जेनेलिया बेहोश हो जाती है और वह लड़की वहां से भाग जाती है। लीमिंग एक बार फिर उसका चेहरा नहीं देख पाता। लीमिंग फिर जेनेलिया को उठाकर बिस्तर पर लिटाता है और उसके होश में आने का इंतजार करता है। उसका दोस्त भी उसका साथ देता है और उसके लिए मेडिसिन वाला सूप बनाकर लाता है। अगले दिन जेनेलिया को होश आता है। वह लीमिंग से कहती है कि वह घर जाना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती। लीमिंग कहता है, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, यहीं आराम करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वह उसे सूप पीने को कहता है। जेनेलिया मना कर देती है। इस पर लीमिंग उसे किस करके कहता है, यह दवा है, थोड़ा समझो। जेनेलिया पूछती है, तुम इतने समय तक मुझसे दूर थे तो क्या मेरी याद नहीं आई? लीमिंग कहता है, बहुत आई। मैंने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। तभी लीमिंग का दोस्त भागता हुआ आता है और बताता है कि उनकी फिल्म ने पूरे देश में टहलका मचा दिया है और वो सुपरहिट रही है। इसी वजह से उन्हें एक फिल्म फेस्टिवल से इनविटेशन भी मिला है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि यह उनका पहला प्रोजेक्ट होता है साथ में, और यहाँ पर जेनेलिया ने जो अपने पिता को चैलेंज दिया था वह भी पूरा हो जाता है। अब हम आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीमिंग जेनेलिया को लेकर कहीं जा रहा होता है और वह जेनेलिया से कह रहा होता है, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम इस देश की टॉप डायरेक्टर हो। इस पर जेनेलिया कहती है, इसीलिए मैं कुछ पुराने बदले पूरे करने जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वह अपने फादर के ऑफिस पहुँचती है और उनसे कहती है, मिस्टर, अब तो आपको अपनी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। उसके फादर को पहले से ही यह न्यूज़ मिल चुकी होती है कि लीमिंग की फिल्म ने देश में सबसे ज़्यादा टॉप रैंकिंग हिट किया है और उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही वो जेनेलिया को देखते हैं और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं।
वो पहले जेनेलिया से कहते हैं कि वो अपनी बात से पीछे हट रहा है। जेनेलिया कहती है ऐसा होना मुमकिन नहीं है और वह उनसे कंपनी के कागज़ों पर साइन करवाकर कंपनी को अपने नाम करवा लेती है। उसके फादर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। जेनेलिया वहाँ से चली आती है। जेनेलिया के निकलने के बाद वहाँ होपी आती है और कहती है हमें भी फिल्म फेस्टिवल में इनविटेशन मिला है, हम भी वहाँ चलेंगे। उसके फादर पूछते हैं लेकिन तुमने ये सब अरेंजमेंट कैसे किया? इस पर वो बताती है कि उसने डूब से इन्वेस्टमेंट ली थी और उससे एक आखिरी मौका मांगा था खुद को प्रूव करने के लिए। उसे लगा यही सही मौका है और उसने फिल्म फेस्टिवल इनविटेशन का हमारे लिए इंतज़ाम कर दिया। डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके फादर कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहुत ही टैलेंटेड बेटी कहता आया हूँ, लेकिन अब देखना, मैं उस लड़की को अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ले जाने नहीं दूंगा। इधर हम जेनेलिया को देखते हैं जो देख रही होती है कि ली मिंग वीडियो गेम खेलने में बिजी है। वह ली मिंग के पास जाती है और कहती है तुम्हें तैयारी नहीं करनी है? कल तुम्हारा इतना बड़ा इवेंट है और तुम यहाँ बच्चों की तरह वीडियो गेम खेल रहे हो। इस पर ली मिंग उसे पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन अचानक जेनेलिया को उल्टी जैसा महसूस होता है। वह अंदर जाकर डूब करती है और उसे एहसास होता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन वह तय करती है कि इस बात के बारे में वह ली मिंग को नहीं बताएगी क्योंकि वह अभी अपने करियर के पीक पर है। अगर उसे ये सब पता चल गया तो वह सब काम छोड़कर सिर्फ जेनेलिया पर ही फोकस करेगा, इसलिए वह यह बात छुपाकर रखेगी। अगले दिन के सीन में हम देखते हैं कि जेनेलिया लूसी बनकर ली मिंग के साथ फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने जाती है। फिल्म फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी लोग ली मिंग को देखकर पागल हो रहे होते हैं। इसके बाद स्टेज शो शुरू होता है और सभी लोग आज बेस्ट एक्टर के अवार्ड को देखने वाले होते हैं। इसमें लाइव वोटिंग शुरू की जाती है। इन सब चीज़ों में होपी के फादर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जेनेलिया देखती है कि लाइव वोटिंग में कोई भी ली मिंग को वोट नहीं दे रहा है। उसे बुरा लगता है, लेकिन ली मिंग को सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब होता है। कुछ देर बाद ली मिंग की वोटिंग अचानक बढ़ जाती है। जेनेलिया को शौक लगता है कि लोगों ने अचानक से उसे इतने सारे वोट कैसे दे दिए। वह ली मिंग की तरफ देखती है। इसके बाद ली मिंग स्टेज पर जाता है, लेकिन जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचता है, जेनेलिया के दिमाग में क्लिक करता है कि सारी चीज़ें इतनी स्मूथ कैसे हो सकती हैं, क्योंकि यह तो कोरियन ड्रामा है, थोड़ा मिर्च मसाला तो होना चाहिए। और तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जो होपी की दोस्त होती है और वह ली मिंग पर अटैक कर देती है, लेकिन जेनेलिया ली मिंग को बचा लेती है। यह देखकर होपी के फादर शॉक हो जाते हैं कि यह सब कुछ होपी की फ्रेंड कर रही है। इस पर ली मिंग कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने सबके सामने मुझे प्रोटेक्ट किया। जेनेलिया कहती है लेकिन अभी मेरा अगला कदम बाकी है, और वह सबके सामने अनाउंस करती है कि वह कोई लूसी वगैरह नहीं है, बल्कि उसी फादर की बेटी है। होपी के फादर उसके स्टेप फादर हैं। उन्होंने उसकी मॉम के साथ बहुत कुछ गलत किया। उन्होंने उसकी माँ के फादर को झड़ दिया था और आज जो भी बिजनेस वो चला रहे हैं वो उसके ग्रैंडफादर का है। उन्होंने वो सारा बिजनेस उनसे छीन लिया। होपी को सब कुछ दिया, लेकिन कभी भी उसकी माँ और जेनेलिया को कोई पहचान नहीं दी, ना ही कभी उसे अपनी बेटी की तरह समझा। इस पर होपी के फादर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी मुझसे थोड़ी नाराज़ है, इसलिए कुछ गलत गलत बोल रही है। हम घर चलकर इस मैटर को सॉल्व करेंगे, होपी के फादर कहते हैं। लेकिन जेनेलिया कहती है तमाशा करना बंद करो, और वह सबके सामने बोलती है ये आदमी कभी मेरा पिता था ही नहीं। इसने हमेशा सिर्फ मेरी माँ को अपने पैसों के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ ली मिंग जेनेलिया का समर्थन करता है और कहता है इस लड़की ने अपने नाम पर एक कंपनी खड़ी की और बाद में अपनी माँ का भी बदला लिया। होपी और मैं दोनों इस लड़की पर बहुत गर्व करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे मिलने वाले अवार्ड के साथ साथ इसे भी एक अवार्ड मिले। जब ये दोनों स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं तभी पीछे से होपी उन पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार ली मिंग जेनेलिया को बचा लेता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि एक साथ इतने लोग इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ली मिंग को स्टेज पर बुलाकर अवार्ड दिया जाता है और वह सबके सामने जेनेलिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये एक बेहद रोमांटिक पल होता है। ये दोनों सबके सामने किस करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेनेलिया की मॉम कचरे से कुछ खाकर गुजारा कर रही होती है। तभी पीछे से जेनेलिया का फादर वहां पहुंच जाता है। वह जेनेलिया की मॉम को पहचान लेता है और कहता है तो तुम यहाँ हो, तुम्हारी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। तुम मेंटल असाइलम में क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वह जेनेलिया को एक मैसेज भेजता है।
अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो, वरना मैं आज उसे मार डालूंगा। वहां वह उसकी माँ को लगभग मार ही रहा होता है। उसकी मॉम बहुत डरी हुई होती है और कह रही होती है, मेरी बेटी को मत मारो प्लीज। तभी वहां जेनेलिया पहुंच जाती है। जेनेलिया कहती है, तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए ना, ले लो मेरी भी कंपनी। लेकिन उसके फादर कहते हैं, अगर तुम ऐसा कर रही हो तो जल्दी से इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो। जैसे ही जेनेलिया साइन करने लगती है, उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा मुझे माफ करना। और वह बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती है। जेनेलिया एकदम से टूट जाती है क्योंकि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई होती है। अब वह अपने फादर की तरफ देखती है और कहती है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आते तो चीजें इतनी नहीं बिगड़ती। वह पत्थर उठाकर अपने फादर को मारने जा रही होती है और कह रही होती है, मैं तुम्हारे खून का इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां ली मिंग अपने दोस्त के साथ आ जाता है और साथ में जेनेलिया की मॉम भी होती है। जेनेलिया अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाती है। उसकी मॉम कहती है, इस घटिया आदमी के खून से अपने हाथ मत रंगो, मेरे साथ चलो, इसे तो पुलिस सजा देगी। वहां पुलिस आ जाती है जो उसके स्टेप फादर को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार करने वाली होती है। लेकिन उसका फादर इतना पागल हो चुका होता है कि वह छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ली मिंग और जेनेलिया की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। जेनेलिया की मॉम भी अब ठीक हो जाती है और वह अपने फादर की सारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जेनेलिया के नाम कर देती हैं। वह कहती हैं, जल्दी से इससे शादी कर लो। अब सब कुछ सही होने लगता है। ली मिंग जेनेलिया को शादी के लिए फिर से प्रपोज करता है। वह किसी काम से बाहर गया होता है, तभी पीछे से कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। ये सब कुछ ड्यूप ने करवाया होता है। वह अब भी ली मिंग की सक्सेस से बहुत ज़्यादा जल रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारी वजह से मुझे कभी भी फैमिली में प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिला और अब भी तुम इतने फेमस हो, तुम्हारी लाइफ इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर ली मिंग कहता है, मेरे और तुम्हारे बीच जो भी रिलेशन था वो बहुत समय पहले मर चुका है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम सब कुछ ठीक कर लोगे तो नहीं। वह ड्यूब को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और तब तक वह अपने हाथ खोल लेता है। उधर तब तक जेनेलिया ली मिंग के दोस्त के साथ वहां पहुंच जाती है और वह ड्यूब से उसे बचा लेती है। जेनेलिया उसकी इन सब चीज़ों में मदद करती है। ड्यूब की बेटी को जेनेलिया एक बहुत भारी कीमत देकर कहीं दूर भेज देती है। अब इन सब चीज़ों के बाद ली मिंग जेनेलिया को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, जहां से ली मिंग के ग्रैंडफादर उसे अपनी फैमिली का आधिकारिक प्रिंस घोषित कर देते हैं और अगला हेड भी वही होता है अपने परिवार का। इसी के साथ पूरी फैमिली की वेल्थ अब ली मिंग के अंडर में आ जाती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां इनकी वेडिंग होने वाली होती है। सभी लोग जेनेलिया का इंतजार कर रहे होते हैं। ली मिंग बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वह किसी भी तरह जेनेलिया को देखने के लिए बेचैन रहता है। जेनेलिया अपनी मॉम के साथ आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है अपने प्यारे से वेडिंग आउटफिट में। ली मिंग उसे देखता ही रह जाता है। इनकी शादी की सेरेमनी शुरू होती है। तभी अचानक से वही फैन गर्ल वहां पहुंच जाती है जो पहले जेनेलिया को मारने की कोशिश कर चुकी थी। वह फिर से उन पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार ली मिंग जेनेलिया को प्रोटेक्ट कर लेता है और उस फैन गर्ल को साइको असाइलम में भेज देता है। इसके बाद ये दोनों शादी करते हैं और सबके सामने किस करते हैं। अब अगला मुख्य सीन दिखाया जाता है जहां जेनेलिया अपने पास्ट सेल्फ से मिल रही होती है। पास्ट जेनेलिया उसके हुनर से बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे पता था तुम हमेशा कुछ बड़ा करोगी और मैं प्राउड हूँ कि तुमने अपने प्यार को दुनिया की इतनी बुरी नज़रों से बचाकर रखा। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को आखिरी गुड बाय बोलते हैं। तभी वहाँ ली मिंग आ जाता है। वह पूछता है कि वह क्या कर रही थी। जेनेलिया मना करती है और कहती है, बस थोड़ा सा समय बिता रही थी। अब हमें लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पता चलता है कि आज जेनेलिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। ली मिंग ट्रेनिंग के दौरान उन बच्चों को गोद में लेने के लिए बहुत हैप्पी होता है। अब जेनेलिया अपने वर्किंग प्लेस पर वापस आ चुकी होती है और यहाँ उसने होपी की कंपनी के लोगों को अपने अंडर कर लिया होता है। होपी अब सिर्फ देखता रह जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हाँ, कहानी में जो जैक और ड्यूप नाम है वो दोनों एक ही इंसान हैं जो कि ली मिंग का कज़न ब्रदर होता है, तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों।